कल महाशिवरात्रि है और यह भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि को शिव की महान रात कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में एक उल्लेखनीय त्योहार है जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने की याद दिलाता है। यह शिव को याद करके और प्रार्थना करके, उपवास करके और नैतिकता और सद्गुणों जैसे ईमानदारी, दूसरों को चोट न पहुंचाना, दान, क्षमा और शिव की खोज पर ध्यान लगाकर बनाया जाता है। ये भक्त इस रात भर जागते रहते हैं। कुछ उर्दू कवियों ने भगवान शिव को बहुत ही अलग अंदाज में पेश किया। उर्दू कवि ने नीली गर्दन वाले भगवान को अकीदत के फूल, आस्था के फूल के रूप में पेश किया। उर्दू में लिखे और अनुवादित कई शिव पुराणों में से सबसे प्रसिद्ध मुंशी शंकर दयाल फरहत द्वारा रचित शिव पुराण है, जिसे 1870 में नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। प्रत्येक अध्याय एक प्रार्थना से शुरू होता है। सदा शिव जी की निगाह लुत्फ इधर हो, अर्थात शिव जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। वहीं मूल संस्कृत ग्रंथों के सार को गीतात्मक पद्य में वर्णित किया है। शिव और पार्वती की पौराणिक कथाओं के साथ साथ अद्वैत दर्शन के मूल तत्वों को शिकारी और हिरण की कहानी जैसे घरेलू तरीके से सुलभ बनाया गया। एक हिरण का पानी पीना तालाब में और सैयद का तीर खींचना बेल के दरख्त से। रायबरेली के अज्ञात लेखक द्वारा लिखित एक पुराने संस्करण में एक तमहीद यानी प्रस्तावना, जिसे पाठ के उद्देश्य से लक्ष्य को रेखांकित किया गया, जिसके बाद एक प्रस्तावना है जो उस समय के उर्दू ग्रंथों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक हम्द, आमतौर पर अल्लाह की प्रशंसा में शुरू होता है। विशेष रूप से शिव पर लिखी कविताओं में से मुनव्वर लखनवी ने शिव जी की तारीफ में कविता लिखी है, जिसमें जगत ईश्वर के संसार के स्वामी के अनेक गुणों को सूचीबद्ध किया गया। लिखा है, रूह को कैदे तन सुख से रिहा करते हैं, हामतन लुत्फ है मशरूफे करम रहते हैं, मगफिरत बख्श जिन्हें अहले नजर कहते हैं। यानी वह आत्मा को आवागमन के कारागार से मुक्त करता है। वह पूर्णतया आनंद में मगन रहता है, दान में लीन रहता है। विवेकशील लोग उसे मोक्ष दाता कहते हैं। ऐसे ही अजीज बानो दर्ब वफा के इस शेर ने स्पष्ट किया कि जहर निगलने की उपमा आज भी कवियों की कई पीढ़ियों, विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है। अजीज बानो ने लिखा, शिव तो नहीं हम फिर भी, हमने दुनिया भर के जहर पिए, इतनी कड़वाहट है मुंह में, कैसी मीठी बातें करें। वहीं वर्तमान समय की बात करें तो अभिनेता और अच्छे कवि आशुतोष राणा अपने स्वयं के संकटपूर्ण विभाजनकारी समय के बारे में लिखते हुए शिव की गंगा का आवाहन करते हैं और लिखते हैं कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। शिव की गंगा जल है तो जमजम झरने का पानी भी जल है, मुल्ला भी पीता है और पंडित भी पीता है, तो जल का धर्म क्या होगा।